चलिए, सबसे पहले मैडम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना शुभ थैंक नाम यू बता दीजिए सर। सबको एक बार। मेरा शुभ नाम है सविता। जी, सविता जी को और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन हुआ है EMRS PGT के लिए। पीजीटी जी, इंग्लिश PGT सर। इंग्लिश के लिए। तो हाँ थोड़ा सा जी। मैडम जो एस्पायरेंट हैं उनको आप बताइए कि आपकी जो ग्रैंड सक्सेस रही है इसमें आपने कैसे तैयारी की। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना होते हुए डिटेल में आप बताइए, ताकि जो हमारे बाकी एस्पायरेंट हैं आपके भाई बहन छोटे, वो मोटिवेट हो सके। सर ऐसा जी। है तैयारी का तो कि 2009 में मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था मेरा, हरियाणा में। 2009 में आप, अच्छा, बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हैं। हाँ जी, हरियाणा जी में, जी जी, हरियाणा से कौन हूँ सी मैं। डिस्ट्रिक्ट से मैडम? हिसार हिसार से से, सर। जी। तो 2009 में मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया, उसके बाद एक और इंटरव्यू भी हुआ। तो ना हमारे पास अप्रोच थी, ना लगाने के लिए पैसे जी थे। जी जी। तो उसके बाद एग्ज़ाम भी दिए हैं, लेकिन हरियाणा में जैसे है कि रिटर्न का सिलेबस कुछ होता है, आता कहीं से है, तो मन थोड़ा सा उचाट ही हो गया था तैयारी जी से। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। तो लगभग मेरे को 5-6 साल हो गए शायद, मैंने ना तो इंग्लिश का लिटरेचर उठा के देखा, और मेरा टच जो है इंग्लिश से तो हट ही गया था बिल्कुल अच्छा, पूरी तरह यानी से। 5-6 साल से आपका कोई टच भी नहीं था इंग्लिश से, जैसा आप कहना चाह रही हैं? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल कोई टच नहीं इंग्लिश था। से मेरा कोई टच नहीं था। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा। और उसके बाद छह और साल से टच ना होने के बाद आप इंग्लिश में PGT निकालती है, ये वास्तव में एक, मैं कहूँगा कि सेवन्थ क्या 8th वंडर ये हो गया कि भाई टच नहीं है, उसके बाद आप PGT निकाल रही है। अपने आप में वास्तव हाँ में जी, अपनी। हाँ जी सर, हाँ बल्कि जी। 2 एग्ज़ाम अभी अभी मैंने दिए थे हरियाणा में, टीजीटी और पीजीटी का, बट वो मैंने बिना पढ़े ही दिए। कुछ फैमिली की सर्कमस्टेंसेस लगा लीजिए, या मन नहीं था, मेरी सिस्टर मुझे फोर्स करती थी तैयारी कर ले, क्योंकि वो खुद जी। पीजीटी है। तो मन ही नहीं होता था कि तैयारी अब नहीं होगी, बहुत गैप हो चुका है, या XYZ मैं हरियाणा के एग्ज़ाम पैटर्न से सेटिस्फाई नहीं हूँ, या जैसे भी जी है, जी जी कुछ भी लगा जी। लीजिए आप। तो जैसे ही EMRS की वैकेंसी मैंने देखी, तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये शायद मेरे लिए है। अच्छा अच्छा, तो मन और में इच्छा वो हुई। फॉर्म मैंने बिना, जी हाँ जी, वो मैंने बिना किसी के प्रेशर के, बल्कि सिस्टर को तो पता ही नहीं था, वो मैंने फिल जी। किया। और सितंबर में मैंने थोड़ी सी तैयारी करनी शुरू की। बुक्स मेरे पास थी नहीं, क्योंकि 5-6 साल हो गए मुझे, मैं टच में भी नहीं थी। अच्छा, कोई पर्टिकुलर उस कौन कौन सी यू बुक्स आपने पढ़ी, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए सभी को। बुक्स मैंने पढ़ी नहीं है अच्छा, कोई सर। बुक भी नहीं पढ़ी? कोई कोई भी बुक मैंने नहीं जी पढ़ी है, बल्कि KVS की तैयारी के लिए मैंने एक आधी ले जी, रखी थी, अरिहंत की, जैसे जो भी जो मार्केट उस में टाइप पे अवेलेबल होती पेपर है। होता है, तो ओके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक निकाल देते हैं कि KVS की तैयारी के लिए ही आई है ये ओके। बुक। तो वो बुक भी मैंने नहीं कंसिडर की, क्योंकि मुझे पता था हाँ, इसमें से उन तो बुक कुछ से आएगा एक्चुअली नहीं देखिए जा। एक थोड़ी आउटलाइन हमें मिल जाती है कि हाँ किस तरह क्या सिलेबस होने वाला है, क्या मैटर आने वाला है, लेकिन कभी भी किसी पर्टिकुलर बुक से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन भी नहीं होता सर, और कुछ हमें थोड़ा सा पेपर दे रहे हैं तो पता भी रहता ही है कि इसमें कितना कवर किया है उन्होंने, और डीप कितना आ रहा है, जी जी आजकल जी पूछा जी। कितना डीप ओके जा रहा ओके, है। हाँ बिल्कुल है। तो बुक्स का तो मुझे पता था कि बुक्स में तो मैं नहीं कर पाऊंगी जो बुक्स मेरे पास है, और बुक्स खरीदूं तो मुझे पता नहीं था कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ टच थी इस चीज़ की। अब आउट ऑफ टच थी तो अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि 2-4-6 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, तो बहुत कुछ मैं अगर इकट्ठा भी करूं, पढ़ना भी शुरू करूं, तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि उस सबको पढ़ के मैं फिर से एग्जाम के लिए तैयार हो पाऊं। अब पता नहीं, यूं लग रहा था कि करना तो है इस बार। अच्छा, लग रहा था कि करना है, सिलेक्शन लेना है। हाँ ओके जी, ओके। बिल्कुल। मैं बस ये था सर कि कल को ये ना हो कि बच्चों के लिए या अपने लिए कभी वो जी तोड़ मेहनत नहीं की मैंने, भाई पछतावा ना हो, हाँ, लास्ट कहीं चांस किसी मोड़ पे करके अब या देखते दस पांच हैं। साल बाद ये ना रहे कि अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेते तो शायद सिलेक्शन ले पाते, ये फीलिंग ना हो, इसलिए मेहनत करती गई आप। हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने यूट्यूब से ही शुरू किया। तो 2-3 चैनल भी मुझे मिले, जैसे मुझे लगा कि शायद, पर वो वॉच आवर बढ़ाने के पर्पज से लगा लीजिए, या जैसे भी है, टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम मेरे पास था जी। नहीं। तो 10-12 दिन में मैंने कुछ शेक्सपियर के नोट्स भी तैयार किए, बट नॉट सेटिस्फाइड। फिर एक आधा चैनल और देखा, करते करते मुझे बाई चांस हुआ कि आपकी वीडियो मिल गई। अच्छा, मिलियन माइंड्स इंग्लिश मिल गया।
हाँ जी, मिलियन माइंड्स इंग्लिश मिल गया। एक वीडियो में भी नहीं, फिर मैंने शेक्सपियर की 2-3 देखी तो मेरी पूरी नोटबुक जो है वो बेकार हो गई पहले वाली। अच्छा, मीन्स जो और पहले नोट्स मुझे बनाए जीरो थे वो से, सब एक तरफ हटा दिए, इग्नोर कर दिए कि ये कुछ नहीं है, हाँ ये जी बेकार है सब। सर, बिल्कुल जी, भाई ये तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। और उसके बाद मैंने शुरू किया जीरो से। अच्छा, चैनल मिलने के बाद आपने फिर से नई नोटबुक निकाली और फिर से हाँ नोट्स जी, हाँ बनाने जी, शुरू कर दिए। नई नोटबुक मैंने मंगवाई। और एक नहीं सर, जैसे मैंने पहले शेक्सपियर शुरू किया, शेक्सपियर पूरा करते करते मैं कहती हूँ मेरा सितंबर निकल गया नोट्स बनाने बनाने में। अच्छा, मतलब कोई मैं कहूँ कि शायद कुछ तो वीडियो में शायद कुछ छोड़ा होगा आपने जो ना लिखा हो। हाँ जी, मैंने सारा शेक्सपियर तो मैंने मास्टर वीडियोस उठाई और स्पीड पे उसको फटाफट, मतलब जितना मुझसे हो सकता था मैंने सब नोट डाउन किया, क्योंकि मुझे पता था रिवीजन के लिए मैं वीडियो दोबारा नहीं देख पाऊंगी। ओके मैडम, अब मैं आपकी बात रोक के कहूँ कि ऑब्वियसली मैं हाँ कहूँ जी, 4 साल मुझे लगभग चैनल को चलाते हुए होने जा रहे हैं अप्रैल में। तो अभी तक हाँ जितना जी मैं सर। काम कर चुका हूँ इनका सिस्टमेटिक कोई मेरे पास नोट्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैं कोई के कहूँ कि मुझे कभी रिकॉर्ड की जरूरत है तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँ कि मेरे चैनल का एक एक आप वर्ड आपके पास सर, नोट डाउन है। हाँ, शेक्सपियर का मिलेगा जी सर, जी नो जी डाउट, जी। एक एक वर्ड मिलेगा आपको, लेकिन वो आपको कितना समझ में आएगा वो मैं नहीं कह सकती हूँ। दे मैं दूंगी, नो डाउट। कोई बात नहीं, तो उसके बाद लेकिन हाँ ये जी अपने सर। आप में एक बड़ी तो बात है कि आपने उस सबको बड़े पेशेंस के साथ देखा और उसको नोट डाउन हाँ किया। जी अदरवाइज सर। होता है कि अमूमन वीडियो देखता है आदमी, स्किप किया, अच्छा चलो मजा नहीं आ रहा, इसको रील की तरह आदमी देखता है और उसको स्किप कर जाता है। नहीं नहीं सर, मैंने क्योंकि मुझे था कि कोई एक अच्छा चैनल मिलने की देर थी, उसके बाद तो मैंने सर्च करना ही छोड़ दिया था दूसरे चैनल्स को। मुझे लगा हाँ यहाँ पे आपको मैटर मिल रहा है, सही तरीका भी बताया जा रहा है साथ साथ में। जैसे मैं सिर्फ लिटरेचर जी पर जी थी, जी तो जैसे आप वीडियोस बनाते हैं तो बीच में आपने कहा कि वोकैब भी देखना है, तो उसके बाद मैंने वोकैब शुरू की। जी। और इसमें मैंने वोकैब में आपकी रूट वर्ड्स की पूरी यस, सीरीज सबसे देखी, पहले और रूट वहां वर्ड पे को ही आपको मैंने लास्ट बताया जी। वीडियो, हाँ जी, रूट वर्ड्स में लास्ट वीडियो पे शायद मैंने कमेंट भी किया था, क्योंकि मैं कमेंट अमूमन करती नहीं थी। कमेंट्स पे जाती तो मुझे लगता कि टाइम वेस्ट जी हो रहा है। इवन मेरे पास नेट पैक भी नहीं था। मैं रात को बैठ के अपनी वीडियोस डाउनलोड कर लेती, हस्बैंड के फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट किया, और पूरे दिन में मैं वो वीडियोस देख लेती थी जितनी भी मेरे पास डाउनलोडेड होती थी। और इसलिए मैं ना कभी कमेंट कर पाती और ना ही मैंने कभी कोई वीडियो कोई लाइक की बात नहीं, अब थी। सिलेक्शन हो गया है, सैलरी आएगी उसके बाद से आप कमेंट भी करिएगा और लाइक भी उसके करिएगा और बाद सर शेयर भी अब करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, सर अब टाइम है। उस टाइम तो यूं लगता था कि एक सेकंड भी बिल्कुल मैं बिल्कुल, देखिए खराब नहीं कर सकती। एक्चुअली हाँ जी, होता हाँ क्या है, जी, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें एक एक अगर हम सेकंड को वर्थली अगर हम यूज कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम सही डायरेक्शन की तरफ हैं। अदरवाइज हम लेके बैठे फोन कहीं व्हाट्सएप से चले और कहीं इधर इंस्टा पे जाके निकले हाँ तो वो जी सब सर, यही हम यही डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं रीजन फोन था। से होता भी है। क्यों, मुझे लगता था कि कहीं मैं दूसरे चैनल पे मुझे कुछ लगेगा तो मैं कहीं उस चक्कर में ना पड़ जाऊं, क्योंकि मैं पहले 2 बार 2 चैनल बदल चुकी थी और दोनों से मुझे तीसरा आपका मिल गया, मैं वहां आ गई, तो मुझे अब जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो इसलिए मैंने मतलब कि यही सोचा कि अब जो है जो भी करना है अपना डाउनलोड करके रखना, और नेट अपना खुद का तो मैंने फोन ही जी चेंज कर बिल्कुल लिया, समझ बिल्कुल, लो आप। देखिए और अगर नेट नहीं है तो ये आपके लिए मैं कहूंगा कि नेगेटिव नहीं बल्कि आपका प्लस पॉइंट था कि आपके पास इंटरनेट रिचार्ज नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल था, लिमिटेड था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं था, पर इतना था कि मैं गूगल कर सकूं अगर मुझे हाँ, कुछ कुछ देखना देखना है है या वहां व्हाट्सएप पर। चला सके, मतलब हाँ ऐसा जी, नहीं कि आप यूट्यूब इत, पे कंटेंट देख ऐसा रही नहीं हैं। कि मैं यूट्यूब चला लूं या जैसे व्हाट्सअप कर लिया, यू स्टेटस चेक करने लग जाऊं, इतना मैंने हाँ नहीं जी हाँ जी, रखा था और उसमें। एक्सट्रीमली वेस्ट ऑफ टाइम है वो, सही कहीं कहीं है तो अब बिल्कुल। वो वेस्ट हो, हाँ जी। तो उसके बाद शेक्सपियर के बाद मैंने वर्ड्सवर्थ या जो भी बेटर था वो भी लिया, लेकिन लिटरेचर अब मैंने थोड़ा कम करके वोकैब और ग्रामर की तरफ ध्यान दिया, तो उसके लिए क्योंकि भी पाँच चैनल छः से साल क्या बहुत वो लंबा क्या टाइम वो हो जाता है। जो ग्रामर है क्या वो भी चैनल से की या कहीं और से किया आपने, कहाँ से किया? आपसे ही किया है सर, मैंने कोई बुक नहीं उठाई, मतलब कोई बुक नहीं कंप्लीटली। उठाई, कंप्लीटली चैनल पे हाँ डिपेंड जी रही। सर, क्योंकि सर मैंने बुक्स देखी थी, मेरे पास ग्रामर की इवन में बुक्स है मेरे जी पास, जी 2-3 जी। अच्छी अच्छी हैं। बट उनको पढ़ने में टाइम लगता, चीज़ों को समझते और फिर फॉरगेट भी हो जाती है, वो जल्दी भूल जाते हैं। आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक बार देखने के बाद वो रूल माइंड में सेट हो वो जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ी उसको कि भूल। उसको हम बार बार पढ़ें या हाँ देखें जी, हाँ इसको। जी,
हाँ जी, तो आपकी जो रूट वर्ड्स हैं वो मैंने कंप्लीट की, आपके एंटोनिम्स की हैं, सिनोनिम्स की हैं, या स्पेलिंग्स को लेकर के जो वीडियोस आपने दी हैं वो सारी मैंने जी कंप्लीट जी की। जी। और एसपी बख्शी की मैं नियर अबाउट 30 वीडियोस देख चुकी थी जब डेट आ चुकी थी कि एग्जाम 16 दिसंबर को हमारा है। अच्छा, तब तक आप 30 वीडियोज एसपी बख्शी की देख चुकी थी? हाँ जी, हाँ जी, वो भी। और इसके भी बाकायदा मैंने नोट्स बनाए प्रॉपर, मेरे पास रूट वर्ड्स की आपकी नोटबुक मैं पास में ही लेके बैठी हूँ, कहेंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। नहीं नहीं, आपने कह और दिया तो डेफिनेटली देखिए, हाँ जो जी, हाँ जी, आपने सक्सेस पाई है उस लेवल पे कहीं हम ये नहीं कहेंगे कि आप झूठ बोल रही है। जो भाई आपने जिस हाँ रास्ते से जी। गुजरी हैं, ओबियसली अपना और एक्सपीरियंस आप शेयर कर रही हैं सभी के लिए। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सारी वीडियो मतलब मैंने नोट डाउन किया, क्योंकि मैं डेली वीडियोस नहीं देखती थी। फिर मैं क्या करती, सिर्फ 1 घंटा निकाला और वोकैब की नोटबुक को गो थ्रू हो गई जी। उसके डेली, क्योंकि वोकैब ऐसी नहीं है कि आप एक दिन आपने वीडियो देख ली वो आपको याद हो उसको जाएगी बार या बार ऐसा कुछ रिवाइज तो करना नहीं। होता है, बिना रिवीजन के वोकैब नहीं हाँ जी, टिकती है। बार जी बार मैंने बहुत बार, मतलब कि सुबह उठी तो मैंने एक बार वोकैब की नोटबुक उठा ली, रात को सोई उससे पहले एक बार उठा ली। तो जितना मेरा ऐड होता जा रहा था वो न्यू था, लेकिन पुराने वाले को मैंने स्किप नहीं किया एक दिन भी बीच में। 1 महीने के लगभग मेरा ये प्रोसेस चला था। अच्छा, वोकैब को लगभग 1 महीना तो आपने दिया ओवरऑल? हाँ जी, रूटीन रेगुलर दिया, रेगुलर दिया? 2 टाइम्स ए डे आप लगा के जी। चलो। कि उसके बाद मैं शायद 1-2 दिन से देख लिया, या फिर मैं जैसे ही डेट आई उसके बाद मैं दोबारा से लिटरेचर पर आ गई। अच्छा, फिर से? और साथ में ग्रामर, वोकैब के साथ ग्रामर भी चल रही थी, क्योंकि जब वोकैब से लगता कि सिर बहुत भारी हो गया है, चीजें नहीं समझ में आ रही, तो उस टाइम मैं ग्रामर चला लेती थी। उसकी भी मास्टर वीडियोस जी उठाई जी। मैंने। और मास्टर वीडियो का देखिए बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि आपको टॉपिक के लिए बार बार सेगमेंट में स्टडी नहीं करना होता। एक बार बैठे और आपके पास टाइम है तो आप पूरा उसको देख के हाँ उठते जी, हैं। हाँ जी, और अगर लग रहा है भाई 1 घंटा देखना, तो उसी को 1 घंटा अपना देखा, पेन डाउन किया, फिर से आगे बढ़ गए। हाँ जी। जब आपकी वीडियो चलाती थी तो मेरे पास नोटबुक और पेन हमेशा होता था। बाकी मैंने, ऐसी बात नहीं है, मैंने थोड़ा सा एजुकेशनल करंट अफेयर्स की जो वीडियो चलाई वो खाना बनाते हुए जी चला ली, जी जी। या मैं कोई खाना खा रही हूँ उस टाइम मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा या एनईपी चला ली। तो वो चीज़ें भी उसमें स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी, पीडीएफ बना लिया अपना, और जब भी टाइम मिला मैं उसको भी एक बार रिवाइज कर लेती थी, जो मेरे लिए थोड़ा सा अननोन सा जी कंटेंट जी होता था जी जी उसका जी। भी। तो पीडीएफ से किया, सिर्फ स्क्रीनशॉट से तो नहीं हो पाता है ये चीज़ें, हम स्क्रीनशॉट तो देखते हाँ, ही नहीं हैं। हो तो पाता इस तरह से बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो रात को 2 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठना, और टोटली आपकी वीडियोस ही चलती थी। कुल मिला के बहुत कम जो कुल है। मिला के इस चैनल से आपका बेड़ा पार हो गया, सिंपली हम कहें तो। सर बेड़ा पार क्या हो गया, मैं और मेरा पूरा परिवार आपका क्या, किन शब्दों में मैं बताऊं, इतना शुक्रगुजार है नहीं नहीं, आपका कि आभार। देखिए आप लाइफ सेट हो गई सर मेरी। हाँ जी, हाँ देखिए, जी, अगर बिल्कुल। मेरे किसी सहयोग से और मेरे पढ़ाने से अगर आपको कुछ मिल रहा है डेफिनेटली, और आप अपनी लाइफ को अचीव कर पा रहे हैं, अपने गोल को पा पा रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा, मेरे लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या होगी, बताइए। सर गुरु दक्षिणा तो मिलेंगे आपसे जरूर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मोस्ट वेलकम। तो जब आप चाहना चाहें तो एक बार बिल्कुल हाँ जी, मेरा घर आपका घर है। हाँ जी, हाँ जी, एक बार बस ये है कि ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या पता उत्तर प्रदेश ही मिल जाए, हमारे तो नजदीक ही लगता हाँ, है। नजदीक ही है डेफिनेटली। देखिए, तो अब हाँ मेन जी, चीज ये है, सिलेक्शन हो गया, जहाँ होगा अच्छा होगा आगे। भाई हाँ जो जी, ये स्ट्रगल है किया, सर, जो ये तो। प्रॉब्लम्स रही, वो सारी दूर हो गई। अच्छा, क्या आप जॉब हाँ में जी, हैं हाँ या जी। हाउस वाइफ हैं, थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। सर कोविड के बाद से तो मैं घर ही हूँ, वैसे मैंने बीएड कॉलेज में कुछ टाइम अच्छा, टीच किया हुआ है। बीएड कॉलेज में टीचिंग की है, अभी कोविड के बाद हाँ से जी, घर हाँ ही है। जी, तो ये भी थोड़ा हाँ प्लस जी, हाँ पॉइंट जी, रहा कोविड के कि बाद से अगर मैं घर हूँ। कोई हाउस वाइफ, क्या मैं कहूँ, अगर जॉब में व्यक्ति होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको टाइम अरेंज करना। हाँ जी सर, ये है शायद, पहले मैंने जो तैयारी की थी जॉब में रहते हुए, घर भी संभालना है, जॉब भी करनी है, और तैयारी के लिए टाइम नहीं होता जी था। जी जी। और कोविड के बाद से एग्ज़ाम्स भी नहीं हो पाए, या जैसा भी आप लगाइए, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने इसे जाने नहीं दिया।
मतलब एग्जाम देते ही मैं श्योर थी कि पेपर इतना अच्छा गया था, लेकिन मैंने कमेंट छोड़ना जरूरी यूं नहीं समझा कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत ऑब्वियसली तेज है, बहुत क्या स्मार्ट पता है। कितनी कट ऑफ जाती है। हाँ, और देखिए एक चीज और तो होती है भाई, हाँ जी, अगर हम कहें कि एक ऐसा एस्पायरेंट जो 4-5 साल से स्ट्रगल में है, या ऐसा व्यक्ति जो 40+ हो गया है या 35+ है, उसके लिए वो हाँ जी, हाँ एस्पायरेंट जी, जो फ्रेश एमए करके और बीएड करके सीधा सा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको बीट करना उसके लिए बड़ा हाँ जी, मुश्किल हाँ होता जी है भाई। एक सर। तो फुल टाइम तैयारी कर रहा है और बिल्कुल यंग ब्रेन है, तो कहीं ना कहीं हाँ जी, उनकी यही मेमोरी यही अच्छी चीज होती थी। है, टाइम वो सारे दे पाते हैं। लेकिन वो लोग जो कहीं ना कहीं फैमिली में फंसे हुए हैं, जॉब में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद उन बिल्कुल लोगों होता है से सर। compete करना, उनसे 2 कदम आगे चलना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इसमें वास्तव में हम बिल्कुल लोगों होता है के लिए सर। बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें, कैसे किन टूल्स को लें, और उधर फैमिली की जिम्मेदारियां होती है, परिवार की होती है, बच्चों की होती है, और कुछ बिल्कुल हाँ, होती है कुछ सर, बिल्कुल। सामाजिकता हो जाती है कहीं ना कहीं भाई। ऐसा नहीं होता कि किसी के बर्थडे है, मैरिज है, डेथ है, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब मैं समझ सकता हूँ किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत होता है सर। और हाँ एक्चुअली जी, उन हाँ सब जी सर। प्रॉब्लम्स को झेलते हुए और जॉब के साथ साथ मुझे भाई आप लोगों की जो सफलता की कहानियां हैं, या आप लोगों का जो प्यार है, जो आप लोग कमेंट छोड़ते हैं चैनल पे, बीच बीच में वो व्हाट्सएप पे छोड़ आते रहते हैं कमेंट्स। वहां मैं कमजोर हूँ सर, वहां मैं तो कमजोर हूँ थोड़ा सा। नहीं, आप और बाकी और एस्पायरेंट है, बाकी जो फैमिली है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। और बस कभी कभी मैं बताता हूँ किस अ, तरह से वीडियो बनाने होते हैं। और अभी पीछे हाँ मैंने जी, दिखाया भी था भाई, छोटा बच्चा है मेरा, वो बेटा 4 साल का है, वो कई बार जल्दी उठ जाता है सुबह को। उसकी आवाजें एक दो वीडियोस में आवाजें आवाजें नहीं आई थी आती सर, है। तो मुझे और ज्यादा, हाँ जी, हाँ जी, और बहुत अभी क्या मतलब होता है लगता था कि सुबह 4 बजे उठ के। जैसे सर्दियां चल रही है, तो थोड़ा सा मान लिया, मैं पहले 4 बजे गर्मियों में उठता था, अब मैं थोड़ा सा 5 बजे मान लिया उठ के, 5:30 से मैंने वीडियोस रिकॉर्डिंग शुरू की। तो पता लगा रिकॉर्डिंग करते करते वो बीच में उठ जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, वो कई बार तो हाँ ऐसा रहा, जी, अगर जल्दी उठ गए तो रूम में ही मेरे पास बैठा रहता है चुपचाप एकदम। तो हाँ जी, वो सीख गया ना। अभी एक वीडियो पे वो मैंने सीख उसको गया। दिखाया भी है कि भाई देखो, सबको बताया हाँ मैंने, जी, देखो आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक छोटा बच्चा और है रूम में मेरे बैठा हुआ है, शांत होके बिल्कुल बैठा हाँ रहता जी। है, आधा घंटा 1 घंटा हाँ चुप वो, बैठा रहता है। तो इसमें सर मेरे जैसे कि, परिवार कई बार क्या होता है कि सपोर्ट बन जाता है, तो मेरा परिवार भी पूरी तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है जी मुझे। मतलब लास्ट के जब वो आ गई थी अपना, ये 16 तारीख को एग्ज़ाम होना है, उसके बाद से तो मैं कहती हूँ मैंने शायद अपने बच्चों की तरफ देखा भी जी। नहीं कि वो कैसे रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए, कैसे जा रहे हैं। सारा काम मेरी मदर इन लॉ हैं, 75+ उन्होंने संभाला है। देखिए एक चीज तो और है पूरे भाई, परिवार का वो सपोर्ट ऐसा रहा था ऐसा इसमें। क्रिटिकल एक पीरियड हो जाता है जिसमें आप नहीं चाहते कि 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी आपकी वेस्ट हो। हाँ जी, हाँ और जी, उस वो हाँ टाइम उस जब जैसे ही उस डेट आई टाइम का, मेरा उस वही टाइम 11th आवर शुरू का हो गया हमारे था। लिए बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी इवन मैं ये नहीं कहती कि मैंने सिर्फ ये वीडियोस देखी है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और मैंने एक एक चीज़ सर वहाँ पे आपकी बताई हुई फॉलो की, बल्कि मैं कहती हूँ कि जो आपकी वीडियोस देखते हैं उन्हें हमारे इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको देख ले और हर चीज को फॉलो करे, क्योंकि भागते हैं कमेंट के पीछे, कोई हमें गाइड कर दे। अरे इतने अच्छे गाइड आपको मिले हुए हैं, और भाई एक को तो चुनना ही पड़ेगा। बार बार इधर जाओगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कुछ सा भी नहीं एक मिलेगा। ह्यूमन नेचर भी हो जाती है, हमें लगता है कि जहां भी हमें अच्छी चीजें मिल रही हैं हम वहां से लेते चलें सबसे। और कई बार वो चीजें हाँ जी, हमें हाँ जी, सच कहूं तो मैं जब जिन दिनों तैयारी कर रहा था, तो एक हाँ मेरे जी, फ्रेंड थे, तो कई बार मेरी नेचर ऐसी हो गई थी कि मुझे जो बुक अच्छी लगी कि हाँ ये भी काम की है और ये भी काम की है, मैंने पहले उनको कंपाइल किया। और मैं कहीं ना कहीं क्या था, पहले एक बुक पढ़ी, फिर मैंने थोड़ी पढ़ के बीच में दूसरी शुरू कर दी। लेकिन मेरे कलीग थे और वो भी तैयारी में थे, दोनों साथ साथ थे, हम बड़े अच्छे फ्रेंड थे दोनों, बीएड के क्लासमेट्स थे। और हो सकता है हाँ वो जी, हाँ आपका जी, जो ये वीडियो सेशन है ये भी कभी देख रहे हो। तो मे बी जब वो सर। तैयारी हम जब तैयारी में थे, तो फिर क्या किया, उन्होंने कहा मेरे से कि भाई आप ऐसा करो योगेश, ये आप जो पहले 4 बुक्स अलग अलग साथ पढ़ के चलते हो, ऐसा ना करो, पहले एक पूरी बुक को पढ़ो, उसके बाद दूसरी पे आओ। तो मुझे लगा कि हाँ कहीं ना जी, हाँ कहीं जी बात सर। अच्छी कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि किसी एक बुक में सारी चीज अच्छी नहीं होती।
भाई किसी हाँ जी पर्टिकुलर बुक में हम बिल्कुल। कहें कि हर सेक्शन अच्छे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक बुक को लिया, उसमें देखा भाई ये पोर्शन इसका अच्छा नहीं है, मैंने उसको हाँ बिल्कुल जी क्रॉस कर दिया कि ये चैप्टर्स मुझे पढ़ने ही नहीं है। फिर मैंने उनकी बात को फॉलो करते हुए क्या किया कि पहले एक बुक ली, उसमें से जो कंटेंट मुझे लग रहा था कि हाँ ये अच्छा है, पढ़ना चाहिए मुझे, मैं पहले सारा उसको पढ़ गया। फिर मैंने दूसरी बुक उठाई, फिर तीसरी उठाई। फिर उनकी बात मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी कि हम अगर 4 जगह भागने से अच्छा है पहले एक मीडियम को पकड़े, उसमें बिल्कुल आप कंप्लीटली उसको स्टडी कर जाइए, थोरोली पढ़ जाइएगा, उसके बाद आप दूसरी बुक पे आए। यही सर मैंने भी किया था। जैसे आपकी ये इंग्लिश लिटरेचर है या अमेरिकन जो है वो तो काफ़ी अच्छा था। जी इंडियन लिटरेचर में मुझे जो आपने बोर्ड से हट करके जो कागज़ से है शुरू किया था प्रिंट आउट्स निकाल करके, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, बार बार कैरेक्टर्स में भूल रही थी। तो वहाँ पर मैंने एक और चैनल जो है वो सर्च किया कि स्टोरी मैंने वहाँ देखी। एक बार स्टोरी वहां देख करके गूगल किया, कैरेक्टर्स के नाम उठाए और स्टोरी समझ में आई होती, पूरे कैरेक्टर्स की अपनी लिस्ट बना ली। तो जहाँ नहीं लगता कि यहाँ पूरा मैटर हमें मिल रहा है, वहां देखो हमें जाना पड़ता है बिल्कुल थोड़ा सा। ऑब्वियसली, और हमें ये अच्छी चीज है कि हमें वहां जाना चाहिए। हमें लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज हमें वहां से अच्छा तैयार हो सकती है किसी दूसरे माध्यम से, तो हमें नो डाउट उस चीज को अच्छाई जहां भी मिले वहां से हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे अनीता देसाई हो गया या आपने और भी इंडियन राइटर्स जो एट ए टाइम, क्योंकि आपके पास शायद टाइम आपको कम लग रहा होगा जिस भी कारण से आपने वो करवाए, तो वहाँ मैं दूसरी जगह भी गई हूँ और मैंने थोड़ा सा उनका जी जी पूरा जी। और एक करेक्टराइजेशन चीज जो और रही, है। कई बार ऐसा होता है ना, देखिए अगर हम कहें ईएमआरएस की जब तैयारी शुरू हुई, तो अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि भाई जो ऑडियंस टीजीटी कर रहा है वो कहता है टीजीटी करो, ईएमआरएस आ गया वो कहता हाँ है सर जी हाँ नहीं जी। ईएमआरएस अब शुरू कर दो। अब डीएसएस भी आ गया तो हाँ बहुत सारे जी कमेंट आ सर। गए नहीं सर डीएसएस भी का पढ़ाना शुरू कर दो। डीएसएस तो भी शुरू अब करो। अगर हाँ मैंने जी। ईएमआरएस पढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं बीच में छोड़ के डीएसएसबी पे कैसे माइग्रेट हो जाऊं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ हाँ डिलेमा जी वाली सिचुएशन हो सर। जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ वो कि होती सबका है सर, काम अब चले, कि बच्चा। भाई आप कोई ये ना हाँ कहे कि जी। हाँ मैं मुझे सर से कुछ नहीं मिल रहा। भाई मेरा कहना चलो हाँ टाइम जी है, हाँ। डीएसएसबी का पढ़ लो, क्या। कोई बात नहीं, अब टीजीटी का एग्जाम नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसका डेट आ जाएगी, चलो भाई अब टीजीटी का शुरू कर लो। तो उस तरह सर से करना आपकी पड़ता यही है। तो चीज़ है सर। आपकी यही चीज़ है ना सर, फिर आप बच्चों के बारे में सोच के करते हैं। बस बस। जबकि अदर चैनल्स मैंने देखे हैं, जो भी दो चार शुरू में ही देखे थे, उसके बाद तो मैंने देखा जी ही जी नहीं। जी। सिर्फ अपना नॉलेज एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। चाहे कुछ आता भी है, मैं ये नहीं कहती उनको नहीं आता, देखो मुझसे तो बहुत ज़्यादा आता होगा। लेकिन जो एरोगेंट नेचर हो गया या टाइम कंज्यूमिंग, हाँ जी बताओ जी, इसका आंसर दो जी, हे भगवान कितना टाइम वेस्ट एक्चुअली होता कहीं है। ना कहीं होता क्या है, जो 10 मिनट का कंटेंट है वो पूरा 1 घंटा लेके चलते हैं, आदमी एक इरिटेट घंटा हो सर, जाता है, क्वेश्चन कहता है 20 भाई नहीं इससे करवाए। अच्छा मैं अपनी बुक से पढ़ लूंगा, मुझे उसमें ज्यादा समझ में आ हाँ जी जाएगा। हाँ जी। और बुक वाला पढ़ा हुआ सर ज़्यादा रहता नहीं है। मतलब आप जिस तरीके से कोटेशंस कभी याद नहीं होती, मैं कहती थी मैं क्रैमिंग कर ही नहीं सकती। मैंने इतनी कोटेशंस याद की, मतलब मैं खुद हैरान रह जाती थी कि मुझे कोटेशंस याद हो रही हैं। और देखिए मैं कहूँ ज्यादा बड़ी तो बात नहीं है, लेकिन जो कोटेशन समझाने का जो मेथड मैंने अप्लाई किया, हाँ जी, वो मेथड बहुत शायद अच्छा है मुझे मिल सर। गया होता तो जितनी कोटेशन मुझे याद है इससे कम से कम 500 गुना कोटेशंस मुझे याद हो गई होती। तो मुझे हाँ जी हाँ जी। लगता तो था कि हाँ जो कोटेशंस हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स मुझे रही, जो मैंने अपने सक्सेस के रास्ते में मैंने फेस की, उन सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल दूर करते हुए कि भाई ये प्रॉब्लम है। अच्छा कई बार लोग कहते हैं भाई इंग्लिश का टीचर है हिंदी में पढ़ा रहा है, अरे नहीं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जो सम प्रॉब्लम है बच्चे को, जो चीज वो समझना चाह रहा है, मैं उसको उसकी भाषा में ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ बस। हाँ जी, समझाना मेन चीज़ तो यही होती है ना सर, कि रटवाना नहीं है, समझाना बस मैं है बच्चों को। समझाने के लिए मुझे अगर और मदर टंग से अच्छी लैंग्वेज और क्या हो सकती है समझाने के लिए। मुझे तो खुद बहुत पसंद है सर हिंदी, अब तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पहले मेरा हिंदी में हाथ थोड़ा सा तंग जी था। तो एक दो मेरे जो है जॉब इस वजह से भी, जैसे इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर था हिंदी और जी। इंग्लिश का, तो वो थोड़ा थोड़ा मेरे को खुद ही इंटरेस्ट आने लग गया था कि हिंदी भी देखते हैं कैसी होती है। तो थोड़ा आजकल मैंने हिंदी पे तो अपनी पकड़ बना ली जी थी। और कुछ मेरे रीजनिंग हमेशा से ही मेरी स्ट्रांग रही है, और कंप्यूटर की नॉलेज भी थी।
तो सिर्फ करंट अफेयर्स का इशू था, जो जनरल पेपर आया सबके लिए, उसमें थोड़ा सा मैंने, टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा वैसे ही स्ट्रॉन्ग था क्योंकि हाँ, बीएड कॉलेज में पढ़ा है तो उसका तो ये मेरे बेनिफिट आपको मिला हाँ जी, वहाँ हाँ जी। टीचिंग एप्टीट्यूड या उन हाँ जी, चीजों में। वो साइकोलॉजी मुझे समझ आ गई जी, थी जी, कि जी। टीचिंग एप्टीट्यूड किस प्रकार से होगा। तो एक एनईपी हो गया, एक अपना ये करंट अफेयर्स हो गया। ये 2 वीडियोस मेरी खाना बनाते हुए डेली चलती थी। वहाँ उसको देख के उससे अपना काम चल जाता हाँ था जी, obviously। उसमें भी एक आधा, मेरे को अभी नाम तो उनके ध्यान ही नहीं है क्योंकि सब्सक्राइब तो देखो मैंने सिर्फ आपको ही कर रखा है और भाई बाकी तो नहीं। और को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। वो तो इवन मैं कहती हूँ सर कि मुझे ना रिजल्ट भी मतलब 25 तारीख को सुबह मुझे लगा रिजल्ट आ गया, और मैंने जल्दी जल्दी में स्कूल, मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन किया हुआ है अभी जी, हरियाणा जी, में जी। ज्वाइन किया जनवरी में। जी। तो जल्दी जल्दी में मैंने रिजल्ट देखा और मुझे मेरा रोल नंबर नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला, ओके। आप नहीं मिला, और मैंने भाई अपनी सिस्टर को ही बताना होता है क्योंकि वही मेरी चिंता सबसे ज़्यादा करती है। तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया कि बहन मेरा तो नहीं जी। हुआ, क्योंकि रिजल्ट आए भी मुझे नहीं पता लगा था। जी। तो बोली कोई बात नहीं, भगवान ने और अच्छा सोचा होगा। ये मेरा हमेशा से पॉजिटिव, मेरा पूरा परिवार ही पॉजिटिव है कि अगर यहाँ नहीं तो भगवान ने और और कुछ बढ़िया अच्छा सोचा सोचा होगा। ऑब्वियसली। हाँ जी, तो जितना मुझे ज़रूरत होती है मुझे पता है भगवान मुझे वो दे ही देता है। और बल्कि मैंने प्रेयर में कभी ये नहीं कहा कि मुझे सिलेक्शन दो, मैंने यही कहा कि मैं जो तैयारी कर रही हूँ भगवान रास्ता सही रखना, मुझे मार्गदर्शन करते रहिए। और मार्गदर्शन में सारा आपसे मिलवा दिया, मतलब आपका चैनल सामने आया। मैं कहती हूँ ये मेरे प्रभु की बड़ी कृपा रही मेरे बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। तो फिर सर शाम को हस्बैंड मिले, उन्होंने कहा कोई मैसेज आया हुआ है, उसी दिन मैसेज आया था। जी। तो फिर शाम को मैंने मैसेज चेक किया, मैंने कहा है तो ये ईएमआरएस के रिगार्डिंग। मैंने दोबारा रिजल्ट चेक तब किया, रोल नंबर मिल गया। तब जाकर के मुझे मेरा रोल नंबर मिल गया। तो उस टाइम तब जाकर के मैंने सबको थोड़ा बताया कि मैंने कहा हाँ हो तो सिलेक्शन गया हो गया है। हाँ जी, सिलेक्शन हो गया है। जी। तो अब भी मैं डीवी का देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता, ना मेल आ रही है ना। और मैंने कहा सर को ही कहना पड़ेगा, सर आप अपने स्टूडेंट्स को जोड़ो कहीं पर ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मुझे रिजल्ट तक का पता नहीं चला, आंसर की कब आके चली गई मुझे नहीं पता जी, लगा जी, उसका, जी। क्योंकि मैं यूट्यूब हाँ, तो बहुत देखती ज्यादा नहीं टच हूँ। में आप और नहीं रही है हाँ इधर, जी, तो इसलिए। नहीं सर बिल्कुल नहीं, टाइम ही नहीं होता इतना आजकल। लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसका मेल या टेक्स्ट मैसेज कुछ ना कुछ वो डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी, रैंडमली हाँ वो जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें और कुछ पहुंचे कुछ ना पहुंचे, ऐसा नहीं होगा वहाँ। हाँ वो चलो कहीं से तो पता लगेगा। अब तो इधर उधर से कॉल भी आ जाती है कि तूने चेक किया, मैंने कहा "हाँ, अब तो चेक कर रही हूँ, अब वो जी, गलती जी, नहीं जी। करूंगी जो पहले की थी। तो सर बहुत चलिए, बड़ा बहुत अच्छा ही लगा आपसे बात मुझे करके। आपकी हेल्प और रही। हाँ जी बाकी एस्पायरेंट हैं उनके लिए एक लाइन में कुछ मैसेज आप देना चाहती हो तो? सर, एक लाइन नहीं, मेरे पास सिर्फ 3 शब्द है, मिलियन माइंड्स ऐप, इंग्लिश ऐप। बस इसके अलावा ऐप डाउनलोड हालांकि मैंने ऐप भी डाउनलोड किया, पर जी। मैंने लिया नहीं था, उसमें कोई परचेज नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं इसमें घुस गई तो मेरे नोट्स मैं रिवाइज नहीं जी, कर जी, पाऊंगी। जी। और लिमिटेड कंटेंट चाहे लिमिटेड हो, लेकिन आपको उसी के ऊपर अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो बहुत है। मेहनत आपकी दिखती है। अब जैसे मैंने लिटरेचर को जितना टाइम दिया उतना लिटरेचर वहां आया नहीं था, पर जी, मैंने मेहनत मेहनत की की थी। उसपे। और भगवान, हाँ जी, मैंने बहुत मेहनत की थी इस बार। और यही मैंने सोचा था, लास्ट एग्जाम है, इस मेहनत में मेरा नहीं हुआ ना तो फिर मैं इससे ज्यादा मेहनत तो कर ही नहीं पाऊंगी। और भगवान की ऐसी कृपा रही सर कि हो गया। मेहनत का मेहनत फल का मुझे फल मिला। ईश्वर ने दे दिया ऑब्वियसली। हाँ जी, मैंने एक दिन भी ये नहीं सोचा कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें से आएगा नहीं जी, जी, आएगा, जी। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हुआ तो क्या होगा, इतना सोचने को मैंने अपने माइंड को फ्री छोड़ा ही नहीं। देखिए, बस एक बात, मैं जी, बच्चे आते थे पास में तो मैं उनको बाहर कर देती थी कि बेटा जब सिलेक्शन होगा ना तब पार्टी करेंगे, अभी बाहर जाओ कमरे से। कमरे में भी टाइम नहीं नहीं आते है। थे बच्चे। जी, हाँ देखिए जी, हाँ एक्चुअली जी, क्या बिल्कुल। है, चैनल पे मैं कहूँ आज की डेट में 850 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। और जरूर वो है सर, सारे बिल्कुल। ऑब्वियसली वहाँ तीनों चीज़ें हैं, लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग वहाँ पर है। सब कुछ है, सब सब कुछ कुछ है सर। और बाकी जो कंटेंट है उसके लिए क्या है, इन सब की प्रैक्टिस के लिए जो ऐप है, ऐप पे एमसीक्यूज डिजाइन कर रखे हैं। अब होता क्या है ना, MCQs है कई बार सर। क्या होता है, हमने पढ़ तो लिया बहुत सारा, लेकिन हमें कई बार कोई सोर्स ऐसा नहीं मिलता। हम चाहते हैं भाई हमें कोई बुक है ग्रामर की, मान लिया हम नरेशन ही लेके बैठे तो हमने नरेशन लगानी शुरू कर दी, अब हम ये कंफ्यूज हो गए भाई इसका सॉल्यूशन तो हमें है ही नहीं, मिला ही नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्पज से फिर ये आइडिया आया कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि कहीं ना कहीं जो काम बच्चे कर रहे हैं उसको और कहाँ कैसे इम्प्रूव किया जाए।
तो उस पर्पज से जो है ये जो ऐप आया है वो ऐप इस पर्पज से आया है कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है हाँ मैं सेल्फ स्टडी है मेरी, चैनल से मैं पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं प्रैक्टिस में सेल्फ कर लूँगा, उसके लिए कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं जाना, आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन जिसको लगता है कि हाँ मुझे प्रैक्टिस भी चाहिए, और ऑब्वियसली प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हमारा जो कन्फ्यूज़न है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करती है, कन्फ्यूज़न को दूर करती है, और साथ साथ पर सर मेरा डाउन हो रहा आपका था, डाउन हो मेरा रहा था एक टेस्ट सीरीज लगाई था, मेरा डाउन हो रहा था, मैंने दोबारा टेस्ट सीरीज लगाई नहीं। आपको क्योंकि लगा बच्चे वही वो इतने बच्चे अपने मार्क्स उसमें मेंशन करते, तो मुझे लगा मैं कहाँ कंपटीशन करूंगी इनसे, इसलिए मैंने इसलिए सेकंड उसको टाइम मैंने हटा दिया, एक अपना तरफ मैंने कर एक मौका नहीं छोड़ा कि मैं अपना कॉन्फिडेंस डाउन करूं, मैंने दोबारा टेस्ट सीरीज ही नहीं जी लगाई। जी। मैंने ये सोच के रखा था कि मेरा होगा, मैं मेहनत कर रही हूँ और मेहनत का फल देखो ऊपर वाला ओबियसली जरूर मैं देता है। हमेशा कहता हूँ कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो कोई देखे या ना देखे, लेकिन जो अलमाइटी है, जो परम पिता है, सबके पिताजी है, ईश्वर, वो हमेशा बिल्कुल हमारी सर। मेहनत देख रहे होते हैं और उसका हमें कहीं ना कहीं आउटपुट जरूर मिलते हैं, क्योंकि कोई बाप अपने बच्चे को मेहनत करते हुए देख के उसको भूखा नहीं सोने दे सकता। हाँ जी सर, यही तो बस सर यही था। और चलिए, तो बहुत फिर अच्छा ये लगा सविता माइंडफुलनेस जी आपसे बात का करके। बहुत अब सहारा रहा सर ये आपका। आपका जो इंटरव्यू है ये सब बच्चों के लिए है, एक प्रेरणा। बाकी मैं सबसे यही कहूँगा कि जिस तरह सविता जी ने सिलेक्शन पाया, अब आप लोगों के लिए डीएसएस भी आ रहा है और इसके बाद अपना यूपी टीजीटी पीजीटी आ रहा है, और दोनों एग्ज़ाम लगभग ये अब साथ ही साथ होंगे, थोड़ा आगे पीछे, बहुत ज़्यादा गैप से नहीं होंगे। तो आप तैयारी में जुट जाइएगा और तैयारी में जुट जाइए। जिस तरह सविता जी ने सिलेक्शन पाया उसी तरह मेरी सभी को शुभकामनाएं। फिर आप लोगों का इंटरव्यू में करूं और फिर सबके लिए एक आप मिसाल बन जाएं कि देखिए मैं बिना किसी बुक के, केवल चैनल के माध्यम से पढ़ के और मैंने केवल सिलेक्शन चैनल पाया के है। माध्यम से है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके लिए तो मैं यही कहती हूँ कि ये वीडियो भी आप देखोगे तो इसमें भी टाइम जाएगा, पर आपका चलो मन है कि हम किसी और से सुने, ये वही सारी चीजें हैं जो आप अक्सर वीडियो के बीच में जी बताते जी, रहते जब हैं। भी ये टाइम वही मिलता सब कुछ है, कभी लाइव सेशन होता है, ऐसा कई बार होता है कि हाँ जी। सारे मैं देखता हूँ फ्रेंड्स बिल्कुल सब साइलेंट पड़ गए, फैमिली साइलेंट पड़ गई, तो मुझे लगता है बीच बीच में अब इन्हें मोटिवेशन की जरूरत है, तब मैं लाइव सेशन रखता हूँ। और यही बात है, मैं बस लाइव सेशन में कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता, कोई पढ़ाई को लेकर डिस्कशन नहीं होता, लेकिन यही है आपके मन की बात सुन लेता हूँ, अपने मन की कह देता हूँ, तो आप लोगों को मोटिवेशन मिल सर जाता है, आपको लगता है कि हाँ जो कहीं ना लाइव कहीं हमें सेशन पढ़ना चाहिए। जो लाइव सेशंस आप लेते हो सर, बहुत बच्चों की मतलब रिक्वेस्ट आती है तो लेते हो, अदरवाइज लाइव सेशंस तो वेस्टेज ऑफ टाइम है बिल्कुल जो बाकी बिल्कुल चैनल्स पे बिल्कुल, चल रहे हैं। ऑब्वियसली। इतना दिमाग खराब होता है उनको देख के, मैंने कभी लाइव सेशन तो लिया ही नहीं। हाँ, अगर लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने बाद में डबल की स्पीड पर उसको जरूर देखा, लेकिन उस टाइम मैंने कभी देखिए नहीं लाइव लिया। सेशन की बात एक बार भी करूं, नहीं। इधर जो लाइव सेशंस हैं, मुश्किल से अभी इन 4 सालों में भी लगभग 20 लाइव सेशन भी नहीं होंगे, मुश्किल से 10-12 लाइव सेशन मेरे हुए होंगे बस। उनमें से 2-3 सर मैंने देखे हैं, उसमें जैसे आपने OMR शीट कैसे फिल करनी जी है, जी या जी पहले दिन स्टडीज नहीं करनी है, और एक एक चीज भगवान का नाम लेना है, पहले वो क्वेश्चंस करने हैं, सेकंड टाइम में आपको जो है वो हाँ, बीच करना बीच पे है जो कंप्रीहेंशन, हाँ अनसीन पैसेजेस जो आते हैं वो सेकंड टाइम में आपको सोल्व, वो सारी चीजें मैंने फॉलो की जी सर, जी जी, सब वो कुछ। एक्चुअली लास्ट टाइम जब ये 2021 का यूपी टीजीटी पीजीटी आया था, तो उन दिनों में हाँ ट्रेनिंग जी पे हाँ था, जी सर। मेरी एनसीसी की जो ट्रेनिंग थी एज ए एएनओ, मुझे बर्डन था, तो वो 3 महीने की मेरी ट्रेनिंग लग गई। अब उससे ट्रेनिंग से पहले एक प्रॉब्लम ये आई मेरे सामने कि मैं पीजीटी का कोर्स करा रहा था, तो मैंने जो पीजीटी का, अब मुझे जब ट्रेनिंग से 15 दिन पहले पता लगा कि पर्टिकुलर डेट को आपको जुलाई में जाना है ट्रेनिंग के लिए और अगस्त में वहाँ एग्जाम डिसाइड था, तो मैंने सबसे पहला काम तो ये किया कि बहुत तेजी के साथ उन वीडियो लेक्चर्स को मैंने रिकॉर्ड किया कि कहीं बच्चे ये ना कहें कि सर ने हमें जो तैयारी पढ़ रहे हैं, चैनल्स को जो देख रहे हैं, कि सर ने हमें बीच में छोड़ दिया। तो उन हाँ ऑथर्स जी को सर, ये कंप्लीट करके फिर मुझे जाना पड़ा। और अब प्रॉब्लम वहाँ ये आई कि मैं अब अपनी बात कैसे कहूँ, तो आपसे कहूँ तो वो जो वीडियो लेक्चर था, मैंने वहाँ जो कंपनी का बाथरूम था, ठीक है, एक ओपन बाथरूम था, उसमें मैंने खड़े होके वो कैमरे से, मोबाइल से अपने रिकॉर्ड किया। और वहाँ जो मोबाइल की स्पीड थी, क्योंकि भाई अब हाँ घर जी पे तो वाईफाई लगा हुआ है, उससे वो वीडियो जल्दी अपलोड हो जाती है,
तो वो जो वीडियो मैंने बनाई, मुझे लगता है 8-10-15 मिनट के आसपास की वीडियो थी, उसको रिकॉर्ड, हाँ जी, छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी सी वीडियो उसको थी। अपलोड होने के लिए जब मैंने शाम को लगाया तो सुबह को, जब सारी रात में वो जाके अपलोड हो पाई, सुबह को जब मैंने देखा कि वो अपलोड हो गई थी, तो मुझे लगा थैंक गॉड कि कम से कम ये अपलोड तो हो गई है। अब मैं जो बात कहना चाह रहा था सबसे, वो उस मैसेज के माध्यम से मैंने तब वो कही। उसमें बिल्कुल बिल्कुल सर, बाल कटे मतलब हुए हैं, आपको बिल्कुल जैसे एक बड़े छोटे छोटे से बाल है, गंजा हुआ उसमें बिल्कुल। इतना तो ध्यान नहीं है सर किस वीडियो में आप कैसे दिख रहे थे, लेकिन हाँ ये है कि मैंने OMR शीट बिल्कुल वैसे ही फिल की थी कि जिसमें मैं श्योर थी वो मैंने पहले फिल कर जी। दिया। सेकंड टाइम में जैसे अनसीन पैसेजेस ले लिए, या जिसमें थोड़ा सा भी जैसे ये रीजनिंग का मैंने बाद में छोड़ रखा था जी कि जी ये जी मैं बाद जी में जी करूंगी, वो तो मैंने लास्ट में किया था जी क्योंकि मेरी स्ट्रांग जरूर है पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम जी करती जी है वो। जी तो उसके बाद सेकंड में अनसीन पैसेजेस ले लिए, या फिर जैसे ये क्वालिफाइंग नेचर इंग्लिश और हिंदी के तो मैंने 6-6 क्वेश्चन किए। 7वें पे मैं गई ही नहीं क्योंकि मुझे पता था कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है नहीं बचेगा। ऑब्वियसली। तो लास्ट में इवन लास्ट मार्क मैंने तब किया था जब बेल हो गई थी। इतना टाइम मैनेज करके हाँ जैसे वो, आपने बताया जी था ना सर, वो सब बहुत आपने, हेल्पफुल रहा, वो भी बहुत हेल्पफुल चलिए रहा। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए बहुत लंबा लेक्चर हो गया ये, सेशन हमारा 35 मिनट्स का हो गया लगभग। तो चलिए सविता जी, एक बार और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभकामनाओं के लिए तो है ही है, लेकिन जो आज ये सिलेक्शन हुई है कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा से जो है, आपका सहयोग इसमें बहुत रहा। चलिए, सब ईश्वर बहुत की रहा। कृपा है। तो क्रेडिट आपको जाता है सर इसमें, ऐसी चलिए बात ठीक नहीं है सविता जी, अच्छा नमस्कार। ओके सर, थैंक यू। चलिए सबसे